बहुत से लोग ये पूछते हैं, महाराज भगवान परमात्मा ईश्वर कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? और ये भगवान है, परमात्मा है, कहाँ रहता है? उसे पाने के लिए क्या करें? पहली बात तो आप ये समझ लो, भगवान किसे कहते हैं? आपको मालूम है भगवान किसे कहते हैं? भगवान का अर्थ होता है जिसका जीवन पूरी तरह से निर्मल हो, जिसके मन में किसी के लिए किसी प्रकार की कोई गांठ ना हो, बैर विरोध ईर्ष्या द्वेष ना हो। भगवान का अर्थ होता है भग्न कर दिया है वान जिसने, उसे कहते हैं भगवान। भग्न का मतलब होता है तोड़ देना, नष्ट कर देना, मिटा डालना, खत्म कर देना। और वान कहते हैं बंधन को। जिसने अपने जीवन के, अपने मन के सारे बंधनों को तोड़ दिया है, वो भगवान है। वो भगवान आप में से कोई भी हो सकता है। हर मनुष्य भगवान हो सकता है। वो भगवान मत कल्पना करना कि जिसने दुनिया बनाई हो। दुनिया तो अपनी जगह पर है, सदा आज है, पहले से थी, आगे भी रहेगी। भगवान का अर्थ होता है कृतार्थात्मा, जिसके मन में कोई दुख ना होता हो। दुख क्यों होता है? राग और द्वेष से, ईर्ष्या और घृणा से, बैर और विरोध से, तमाम इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहने से। सुबह बात आई थी कि काम करो, मेहनत करो, संतोष रखो, अच्छे विचारों में मन को लगा कर रखो और लोगों से प्रेम का, सेवा का अच्छा व्यवहार करो, जीवन चलेगा। अब इसके पश्चात अपने मन की जो गंदगी है, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा बैर विरोध लोभ लालच, इसको विवेक द्वारा ज्ञान द्वारा दूर कर दो, आप भगवान बन गए। निर्मल। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का जो मूल ग्रंथ है, उसमें गुरु नानक का एक दोहा आता है, सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। जीवन में सुख आते हैं और दुख भी आते हैं। सुख आने पर जिसके मन में अहंकार नहीं होता, और दुख आने पर जो उदास नहीं होता, हताश नहीं होता, निराश होकर के छाती पकड़ करके बैठ नहीं जाता है, दोनों में समता भाव में रहता है, एक रस रहता है। जिसके लिए, जिसके मन में बड़ी सी बड़ी वस्तु के लिए, कीमती सी कीमती वस्तु के लिए लोभ नहीं होता है, मिल जाती है वस्तु प्रयोग कर लेता है, नहीं मिली मस्त रहता है। जिसके, जो सबको प्रेम देता है, सबकी सेवा करता है, सबसे सुंदर व्यवहार करता है, लेकिन जिसका मन कहीं चिपका नहीं होता मोह में, और किसी चीज का जिसके लिए मन में अहंकार नहीं है, वो भगवान है। जीवित भगवान, प्रत्यक्ष। कोई भी मनुष्य ऐसा भगवान हो सकता है, कोई भी मनुष्य भगवान। इसलिए भगवान पाने के लिए आपको भटकना नहीं है, किंतु अपने जीवन को शुद्ध बनाना है, निर्मल बनाना, परिशोधित कर लेना है। उदाहरण से बात समझ में आ सकती है। जैसे एक अनगढ़ पत्थर होता है, बेडौल पत्थर, खदान से पत्थर निकला, हम और आप समझते हैं कि ये पत्थर तो बेकार पत्थर है, बेडौल है।
वही पत्थर एक मूर्ति बनाने वाला जो कलाकार है, मूर्तिकार, उसके हाथों में पड़ता है। तो मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार छीनी और हथौड़ी के माध्यम से उस पत्थर को गढ़ना, छिलना, संवारना शुरू करता है। रोज रोज धीरे 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 रोज गढ़ता है, छिलता है, संवारता है। फिर उसी में से धीरे धीरे एक आकृति बनती है, हाथ के, पैर के, वैसे करके। और फिर एक दिन ऐसा आता है 2-4-6 महीना पश्चात उसी पत्थर के भीतर से एक सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। वो मूर्ति कहां थी? उसी पत्थर के भीतर। मूर्तिकार ने क्या किया? उसको गढ़ा, छिला, संवारा, बस मूर्ति, पत्थर से मूर्ति प्रकट हो गई। फिर वो पत्थर तो थोड़ी कीमत का था, और जब मूर्ति बन गया तब हजारों लाखों की कीमत हो गई। और उसी मूर्ति को, जो पहले पत्थर थी वो मूर्ति, उसी मूर्ति को जब मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है तो पत्थर भगवान बन जाता है, वो बाहर का भगवान। ऐसे ही हर आदमी के भीतर भगवान बैठा, हर आदमी भगवान है। करना क्या है? गढ़ना, छिलना, संवारना है अपने आप को। गढ़ना, छिलना, संवारना क्या है? अपने एक एक जो गलती है, अपने एक एक जो दोष है, बुराइयां हैं, गलत आदत है, दुर्गुण है, उसको सेवा द्वारा, भक्ति द्वारा, धर्म द्वारा, सत्संग द्वारा एक एक गलती को दूर करते जाओ, दूर करते जाओ, दूर करते जाओ। रोज मानते चले जाओ अपने जीवन, गलतियों का त्याग करते जाओ, त्याग कर। जब सारी गलतियां दूर हो जाएगी तो आपके भीतर का भगवान प्रकट हो जाएगा, आप भगवान हो जाओगे। भगवान इसलिए खोजना नहीं है आपको, किंतु आपको भगवान होना है। आप भगवान है, समझ नहीं रहे हैं अपने आप को। रोज 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 संकल्प करके, प्रतिज्ञा करके, व्रत रख करके अपने आप को गढ़ना, छिलना, संवारना है रोज रोज। आप लोग व्रत रखते हो ना? कोई एकादशी को व्रत रखता है, कोई पूर्णिमा का व्रत करता है, कोई शनिवार को व्रत रखता है, कोई मंगलवार को व्रत रहता है, कोई गुरुवार को रहता है, कोई सोमवार को रहता है। अब व्रत रहते तो करते क्या हो? खाना छोड़ देते हो। चलो अच्छी बात है, लेकिन ये जो व्रत रखते हो, जिस दिन आप खाना छोड़ देते हो, कहते हो आज हम व्रत है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी जीवन का कल्याण नहीं होगा। भूल में मत रखना हम आज उपवास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये फल मिल जाएगा, धोखा है। लेकिन भीतर के भगवान को प्रकट करना है ना आपको, उसके लिए आपको व्रत रखना है। किसका व्रत? भोजन छोड़ने का व्रत नहीं। और रोज रोज व्रत करना, रोज। एक दिन व्रत करने से काम नहीं बनेगा। आप कहोगे साहब रोज रोज व्रत रखेंगे, रोज रोज नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? मैं वो नहीं कह रहा हूं, खाना छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। किसका व्रत करना है? जिससे भीतर भगवान प्रकट होगा। सुबह उठो, सोच लो कि आज मेरा क्रोध का व्रत है, आज चाहे जैसा जा मुझे क्रोध नहीं करना है। आज मेरा गाली का व्रत है, आज मेरे झूठ का व्रत है, आज मेरे ईर्ष्या का व्रत। बस रोज व्रत करो। कभी ये व्रत किए हो? बताया भी नहीं हुआ किसी ने। रोज व्रत करो, रोज। देखोगे भीतर का भगवान जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाएगा, कहीं भटकना नहीं है। लेकिन अब व्रत रखते हो, खाली खाना छोड़ देते हो, चाय जरूर पी लोगे। व्रत साहब आज हमारा व्रत है, और दिन भर में 10 बार बीड़ी पी लिया, अच्छा व्रत हो गया। व्रत है,
व्रत है, कोई काम तो है नहीं, घर अब बैठा है, अब व्रत है, घर का मालिक है, बूढ़ा है, बूढ़ी घर का मालिक है, अब दिन भर बैठा है, बाहर जा नहीं। तो देखते हैं बहू को टोक रही है, बेटा को टोक रहा है, तुमने ये काम बिगाड़ देगा और पाप हो गया। शांत रहो। तो किसी दिन क्रोध का व्रत करो, किसी दिन लोभ का व्रत करो, किसी दिन ईर्ष्या का, किसी दिन मोह का, किसी दिन घृणा का, किसी दिन गाली का, किसी दिन झूठ का, किसी दिन निंदा का व्रत करो। निश्चित कहता हूं भगवान प्रकट हो गया भीतर से, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। यही गढ़ना छीनना संवारना आपको। सुख दुख द्वीप पर से नहीं लोभ मोह अभिमान। गुरु नानक कहते हैं जो सुख में और दुख में दोनों में बराबर रहता है, सुख आने पर उछलता नहीं, दुख आने पर रोता नहीं। सुख आया स्वागत, दुख आया स्वागत। हाँ, एक बात याद रखो, ये जीवन ऐसा है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, सुबह के बाद शाम होती है, शाम के बाद सुबह होती है, एक के बाद एक। ऐसे ही सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये नियम है। न सुख सदा रहने के लिए आता है, न दुख सदा रहने के लिए आता है। किसी के जीवन में ऐसा नहीं होता, सुख केवल सुख ही सुख हो और दुख ही दुख हो। आप जीवन को बदलना चाहते हो ना, तो प्रेरणा लेना होगा, शिक्षा लेना होगा आपको। जब आपके जीवन में सुख आ जाए, सम्मान मिल जाए, सफलता मिल जाए, आनंद आनंद रहे, तब ये सोचना कि कभी मैंने धर्म भक्ति परोपकार का काम किया था, पुण्य का काम किया था, उसी के फल में आज मेरे जीवन में सुख आया है, समृद्धि आई है। और यदि आज मैं फिर से धर्म भक्ति परोपकार परमार्थ सेवा का काम करूंगा, अच्छे मार्ग में लगूंगा, तो आगे मेरे जीवन में और अधिक से अधिक सुख आएगा। तो जब जब सुख आ जाए, प्रेरणा लेकर के और अधिक अच्छी काम में लग जाओ, क्योंकि कभी ना कभी आपने अच्छा काम किया था तब सुख आया। जैसे खेत में आप जो बीज बोते हो उसी की फसल तैयार होती है। धान के बीज बोते हो, धान होता है। गेहूं के बीज बोते हो, गेहूं होता है। चना के बीज बोते हो, चना होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप चना के बीज बोएं और खेत में धान की फसल हो जाए।